गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ एक अहम मुद्दा है। जो कार एक्सीडेंट आपने अभी हर कोई आज सोशल मीडिया के द्वारा हर कोई न्यूज़ देखता है और वो जानता है कि पुणे में किस तरीके से एक दर्दनाक हत्या हुई और उसमें दो शख्स की मृत्यु हो गई। एक अमीर बाप का शहजादा जो स्पॉट कार चलाता हुआ लोगों पे वो ड्रिंकिंग करता है। ड्रिंकिंग करने के बाद वो जो है जाता है और एक ऐसा रिहायशी इलाका है जहाँ पे अच्छी खासी भीड़ होती है, वहाँ पे उसकी कार की स्पीड 200 प्रति किलोमीटर पर आवर होती है। मतलब 200 किलोमीटर पर आवर उसकी कार की स्पीड होती है और वो दो शख्स को रौंदता हुआ चला जाता है। हालांकि उसको कुछ नहीं होता है, वो बच जाता है। और फिर उसके बाद से उसके साथ क्या क्या होता है, दो शख्स की मृत्यु होती है, ऑन स्पॉट हो जाती है। एक एक तो उनको हॉस्पिटल ले जाते वक्त मृत्यु हो जाती है और एक की उन्हीं उसी ऑन स्पॉट मृत्यु हो जाती है। इस कार एक्सीडेंट से जो है एक बात तो पता चला कि अमीर बाप का जो बच्चा है, अमीर बाप के जो शहजादे हैं, उनके लिए गरीबों की ज़िंदगी जो है चींटी मकोड़े जैसी बना दी गई है। पूरा सिस्टम इस बात को सोचने पे मजबूर करता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप सिस्टम को खरीद सकते हैं। आप एक मर्डरर हैं तो आपको अंडर एज बता के आपको मतलब जो है क्या कहते हैं उसको एडल्ट से नीचे रख के आपको जो है बेल मिल जाएगा। ये पूरा सिस्टम इस मर्डर केस में, इसको मर्डर ही कहेंगे, इस वाले जो केस में है ये साबित हुआ है। वेदांत अग्रवाल जो इस कार एक्सीडेंट में जो गाड़ी चला रहे थे, वो पहले जाता है एक पब में जाता है, वहाँ पर खूब ड्रिंकिंग करता है। उसके बाद जब वो आ रहा होता है तो उसका ड्राइवर भी उसके साथ होता है, बट वो ड्राइवर से गाड़ी ले लेता है, खुद चलाता है। एक रईस इलाके में जहाँ पर अच्छी खासी भीड़ होती है वहाँ पर जाता है और दो लोगों को, एक लड़की थी एक लड़का था। लड़के का नाम जो था अनीस अवादिया था और लड़की का नाम जो था अश्वनी कोस्टा था। उसको ठोकते हुए निकल जाता है। देखिए अक्सर मामला ऐसा होता है कि कभी हम लोगों ने भी ऐसा देखा है कि जहाँ मामला जैसे कि हम लोग भी कभी कभी किसी को ठुका जाता है या किसी से एक्सीडेंट हो जाता है। देखिए इस इलाके का अगर उस तरह का एक्सीडेंट अगर इस इलाके में होता तो पहली बात तो है कि उनका जो है वो वेदांता अग्रवाल को भी अच्छे खासी मार लगते। लेकिन ये हम देखते हैं कि वहाँ जो लोग थे वो थोड़े शरीफ थे और उनको कुछ दो चार झापड़ ही मारा और उसके बाद से पुलिस के हवाले कर दिए कि उसको इंसाफ मिलेगा। लेकिन पता क्या चलता है कि उसको इंसाफ मिलने की बजाय उस इंसाफ का ही मजाक बना दिया जाता है। 17 महीने मतलब 17 साल 8 महीने का लड़का जो ड्रिंकिंग ड्राइव करता है और वो एक दो शख्स को ठोक देता है, दो शख्स का एक्सीडेंट कर देता है और उसको इस बेसिस पे उसको जो है मतलब बेल मिल जाता है कि वो अंडर एज है। और अंडर एज होने के बाद भी उसको जुवेनाइल कोर्ट जो है बेल का कंडीशन जो देता है वो भी एक मजाकिया का विषय बन गया है। जो उनको बेल दिया जाता है उसमें 3 चीज़ बोली गई है। पहला बोला गया है कि उसको 300 वर्ड का मतलब 300 वर्ड का एस्से लिखा जाएगा एक्सीडेंट पे। दूसरा जो कहा गया है कि ट्रैफिक पुलिस के साथ वो 15 दिन तक काम करेगा। और तीसरा जो कहा गया है कि इसको ड्रिंकिंग हैबिट के बारे में वो उसको काउंसलिंग किया जाएगा और उसको बेल मिल जाता है। जब ये मामला आगे पहुंचता है और हालांकि मामला आप देखेंगे, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा वो वाला, कि भाई उस इंजीनियर का जो कहा उसकी माँ कह रही है कि उसको किस तरीके से वो अपने वो अपने छोटे भाई का जिम्मेदारी उठाया हुआ था। वो पढ़ाई करने के बाद वो एक जॉब कर रहा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो देखिए किस तरीके से जो है। और ये भी एक बात पता चला कि जब उसका
जब वो एक्सीडेंट किया, जब उसको पुलिस अरेस्ट करके ले गई, तो एनसीपी के एक अमले थे सुनील टिंडे, वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं और पुलिस को प्रेशराइज करते हैं कि उसको जो है बेल देने के लिए, इसका बेल का बंदोबस्त करने के लिए। जब ये चीज़ होता है तो लोग जब गुस्साते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें होती हैं कि ये गलत है, हर उस तरीके से जो है इसको भी दबा दिया जाएगा, हर हिट एंड रन केस के तरीके से। तो फिर क्या करते हैं, एनसीपी के जो वो नेता हैं, वो एक स्टेटमेंट जारी करते हैं, कहते हैं कि जो है मुझे पता चला कि मेरे वर्कर जो है इस तरीके से जो है कि मेरे वर्कर ने मुझे बताया कि वहाँ पर जो है कि एक्सीडेंट हो गया, सीवियर एक्सीडेंट। तो मैं एक जनता का प्रतिनिधि होने के नाते जो मैं वहाँ पे गया था। लेकिन भाई मुझे ये बताओ कि जब जनता का वही जनता जब और भी एक्सीडेंट होता है, या वही जनता भूख मर रही होती है, वही जनता को जब और प्रॉब्लम होता है, तब तो आप इतना जल्दी नहीं जाते हैं। इसके पीछे ये है कि आप ये बताइए ना कि इसके पीछे एक बिल्डर जो जिसके बाप के पास 600 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो एक्सीडेंट किया है, वो एक्सीडेंट एक 2 लड़की को मारा है, कहीं उसको दिक्कत ना हो, इस वजह से आप गए थे उनको बचाने के लिए। दूसरा बात यह है, आप ये बात देखिए कि जब उनको बेल मिल जाता है, हालांकि बेल नहीं मिलना चाहिए और बेल मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 17 साल 8 महीना वो अंडर एज नहीं है भाई। आप अगर ऐसा अंडर एज अगर किसी का एक्सीडेंट कर देता है, किसी का मर्डर कर देता है, तो उसके लिए भी वही रूल है, उसके लिए भी वही चीज़ है जो एक मतलब कह सकते हैं कि 18 साल या 20 साल से ऊपर वाले के लिए होना चाहिए। क्योंकि भाई वो किसी 2 शख्स का जान लेता है, तो इसका आप इस बेसिस पे तो थोड़ा ना बेल दे देंगे, ये चीज़ एक बात बनती है। और अब देखिए कि आगे जो है उसको जब इस तरह का मामला आया, तो पुलिस पे जब प्रेशर बनाया गया, तो पुलिस ने उसके फादर के ख़िलाफ़ जो है उसको आईपीसी मतलब कह सकते हैं कि आईपीसी 304 के तहत और आईपीसी 77 के तहत उनके फादर को अरेस्ट किया, और उनके बाद से उस पर कार्रवाई चल रही है। और बहुत सारे नेता का भी कहना है कि उसको जो है सज़ा दी जाएगी। लेकिन भाई सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए ना, वो जेल में होता वो बंदा जो उसका मर्डर किया है। क्योंकि सोच सकते हैं ना कि किसी शख्स का, किसी घर का अगर किसी घर का अगर एक बंदा जो रिस्पॉन्सिबल हो, जो जिम्मेदारी उठा रहा हो, उसका बेटा मर जाए, या उसका कोई रिलेटिव आदमी मर जाए, या उसके मतलब घर के जिम्मेदार मर जाए, तो यार क्या प्रेशर, क्या मतलब उसके घर पे क्या बीतता है, वो एक गरीब आदमी ही जान सकता है। लेकिन नहीं, अब 15 दिन के उसको जो है 24 घंटा के अंदर में उसको बेल मिल जाता है, मतलब मात्र 15 घंटा के अंदर में उसको बेल मिल गया। ये एक सिस्टम का मजाक नहीं तो क्या है भाई। कोई आम आदमी ऐसा मर्डर करता तो आप उसको बेल दे देते हैं? आम आदमी ऐसा एक्सीडेंट करता तो आप उसको बेल दे देते? नहीं देते। तो अब हमको ये देखना है कि जनता को जागना पड़ेगा, जनता को ये चीज़ जाहिर करवाना पड़ेगा। ये जो पुणे के लोग हैं या जहाँ के भी लोग हैं, कि इस तरह के मामला अगर आते हैं तो उस पर पुलिस पे प्रेशर डालना पड़ेगा, प्रशासन पे प्रेशर डालना पड़ेगा कि हाँ इस तरह का मामला कैसे आया, और मामला आया तो वो आरोपी जो इस तरह का मामला, जो रईस बाप का बेटा जो शराब पी के इस तरह का हरकत करता है, उसको जो है एक ऐसी सज़ा मिले कि जो एक मिसाल बन के रह सके। मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा मामला यहाँ का था जो आउट ऑफ कंट्री का, दूसरे स्टेट का था। उस मामले में जो है उसको सज़ा मिलती है, और सज़ा मिलने के बाद उसको जो है 25 साल की सज़ा मिलती है। वो भी एक रईस बाप का बेटा था, गाड़ी चला रहा था, ऐसे ठोक दिया था किसी को, तो वहाँ जो है उसको सज़ा मिलती है, तो एक मिसाल बनता है। हम चाहेंगे कि इंडिया में भी ऐसे ही सज़ा मिले, और ऐसा ही हो तो लोगों को एक सबक मिले। भाई आप किसी को ऐसे कैसे मार देंगे? आप ड्राइव करके आप गाड़ी चला रहे थे, आपको पहले तो ये 2-3 सवाल होना चाहिए कि आप अगर वो अंडर एज है तो वो गाड़ी कैसे चलाया, और स्पॉट कार उसको दिया ही क्यों, और वो भी स्पॉट कार दिया तो फिर वो उसको वहाँ क्या बोलते हैं कि पब में गया, पब में जो दारू पी के वो ड्राइव कर रहा था। क्या वो अंडर एज है तो दारू पी के ड्राइव कर सकता है क्या, या दारू पी सकता है क्या? और उसके बाद से आप इतना प्रेशर, पुलिस पे प्रेशर डालते हैं, पुलिस को प्रेशराइज करते हैं, सिस्टम से खेलते हैं, जैसे मजाक बना लिए सिस्टम को अमीर लोगों के लिए। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ देखिए, ये चीज़ तभी रुकेगा, मेरी जो राय है, ये चीज़ तभी रुकेगा जब जनता जागेंगे, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगा, ऐसे लोगों को ऐसी सख्त सज़ा सुनाई जाए कि उनकी आने वाली नस्ल भी इस तरीके का गुनाह करने से बचे। ऐसा नहीं कि आम लोगों की ज़िंदगी को कीड़े मकोड़े जैसे होता है ना, कि हम लोग जैसे देखते हैं कि हम लोग अपने घर में होते हैं, चूटी जा रहा होता है, चूटी के ऊपर हाथ पीस देते कि चूट मर गया चींटी,
तो आम लोगों की ज़िंदगी वो चूटी वाली ज़िंदगी नहीं है भाई, उसकी भी ज़िंदगी है, वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का लाल है, वो भी किसी के लिए जो है कमा के कुछ भेज रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो अपने भाई का सहारा, वो अपने घर वाले का सहारा है। तो ये चीज़ देखिए, और मैं चाहूँगा कि इस मुद्दे पे जो है हमें सीरियस होना चाहिए, बिल्कुल सीरियस होना चाहिए। और जहाँ तक हो सके ट्विटर में हो, फेसबुक में हो, जहाँ तक हो सके पूरे देश से इस चीज़ को मिलनी चाहिए कि इसके बाद उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि इसके बाद जो है फिर किसी की हिम्मत ना हो कि वो, अगर किसी का बाप अगर मालदार हो तो किसी की ये हिम्मत ना हो कि उसे गाड़ी देते और वो ड्राइव करे जाके और वो किसी गरीब आदमी को मार दे, उड़ा दे, ये कह सकते हैं। आपने देखा था ना वो क्या बोलते जॉली LLB 1 में जो दिखाया गया था कि जा रहा होता है और ये एक्सीडेंट कर देता है और बोलते हैं तो उसको किस तरीके से जो है अमीरजादे को बताने के लिए जो है पूरा एक सिस्टम जो है, पूरा वकील खड़ा किया जाता है। फिर पता चलता है कि किस तरीके से जो है उसको बताने का पूरा एकदम सिनेरियो दिया जाता है, लास्ट में जो है फिर वो जो है उसे सज़ा मिलती है। तो वो मूवी था, तो उसी तरीके से आप जो है रियल लाइफ को मजाक बना दिया गया है, ठोक दो मार दो। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सोचें कि यार किसी की ज़िंदगी थी यार। आप उसकी माँ का वीडियो देखें ना, किस तरीके से रो रही थी उसकी माँ। यार मुझे भी रोना आ गया यार उस पर, लेकिन क्या हम भी मांग करते हैं कि शासन के द्वारा जो हमारे बच्चों को नाती को क्षति हुई है उसको भरपाई की जानी चाहिए। ये एक अत्यंत हीनस इंसिडेंट था जिसमें एक एक्यूज्ड दारू के नशे में रैश ड्राइविंग करते हुए नैरो सड़क पे इस प्रकार से डेंजरसली गाड़ी चला रहा था। हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और महाराष्ट्र पुलिस से ये दरखास्त कि जो विवेचना में वास्तव में जो धाराएं लगानी चाहिए वो नहीं लगाई गई है। ये 304(1) है जो वेलेबल ऑफेंस है, ये 304 का ऑफेंस है जो नॉन वेलेबल है। ये धारा इनको लगाना चाहिए। जैसा कि मैंने पुलिस कमिश्नर के बयान में देखा कि हम नॉन हीनियस ऑफेंस है तो नॉन वेलेबल धारा 304 लगाएंगे जो दिख नहीं रही। यदि लगाए होते तो उसकी गिरफ्तारी होती पुनः और पुनः उसको न्यायालय में पेश किया जाता। कोई सजा मिलने समय कोई फर्क नहीं। हमारा जो 2 हाथ थे, 2 हाथ में बड़ा बच्चा हमारा कमाने वाला था, उसको लाखों की सैलरी जो मिलती रही, उसी से हमारा बच्चा छोटा पढ़ाई करता था। आज वो सैलरी उसकी नहीं मिलेगी, सब तरह से नुकसान हो गया, तो वो कौन भरपाई करे? हम कैसे बच्चे की पढ़ाई आगे करेंगे? हमें ये सरदर्दी हो रही है।